अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट लेक्चर वो है कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस इन पाकिस्तान के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ है टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन पाकिस्तान। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस इन पाकिस्तान के हवाले से सबसे पहले हम देखते हैं 1857 के अंदर जो इंडिपेंडेंस वॉर हुई थी उसकी वजह से ब्रिटिश रूल जो था उसके ऊपर रेवेन्यू के हवाले से काफ़ी प्रेशर आया। उन्होंने क्या किया कि इनकम टैक्स एक्ट 1860 था, 1860 वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो तकरीबन 5 साल जो है वो रहा और अगस्त 1865 के अंदर जाके वो उसको चेंज कर दिया गया। उसके बाद एक इनकम टैक्स एक्ट 1886 आया, जिसने आके एक एग्रीकल्चर इनकम का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया उस इस एक्ट के अंदर। और इसके अंदर डिफरेंट एग्जाम्पशंस के भी कॉन्सेप्ट्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। ये सारे जो लॉज थे, इसके बाद एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बेसिकली एक टैक्स सिस्टम की एक टाइप है जिसके अंदर जिस पर्सन की जितनी ज़्यादा इनकम होती है उस लिहाज से ही उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। बाद 1922 के अंदर एक मोर कम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम अप्लाई किया गया जिसमें कंसोलिडेट किया गया इनकम टैक्स को और सुपर टैक्स को। और ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स और सुपर टैक्स क्या चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने अपने इंडिपेंडेंस के बाद ये 1922 का जो लॉ था उसको एज एज सच अडॉप्ट किया। और ये तकरीबन ये 57 ईयर्स जो है वो चला, यानी कि 1979। इसके बाद एक 1985 के अंदर एक कमीशन फॉर्म हुआ जिसका नाम था नेशनल टैक्स कमीशन। और उसने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और जो कि अभी तक चला आ रहा है। और उसके अंदर डिफरेंट अमेंडमेंट्स होती हैं और फाइनेंस एक्ट के थ्रू उसके अंदर चेंजेस की जाती हैं। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इसको सबसे ज़्यादा समझा जाता है कि ये एक इजी वे है, प्रेगमेटिक है और जस्टिफाइबल सिस्टम है। एज पर CBR, जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पहले कहते थे, अब उसको FBR कहते हैं, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। ये हम वक्त के साथ नेक्स्ट के अंदर देखेंगे कि ये इजी भी है, प्रैग्मेटिक भी है, जस्टिफाइबल भी है। इसको हम इंशाल्लाह इस डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ टैक्सेस के हवाले से। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में जो मेजर टाइप्स हैं वो आपकी आ जाती है, एक डायरेक्ट टैक्स आ जाता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है, और ये हम आगे लोकल टैक्सेस भी आ जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स के अंदर सिंपल इसकी डेफिनेशन है, प्रोग्रामिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो टैक्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये इनकम टैक्स है और कैपिटल वैल्यू एडेड टैक्स है। अब इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स बेसिकली ये हर साल हर टैक्स ईयर के अंदर एक स्पेसिफिक रेट होता है जिसमें एक पर्सन जो है वो पे करता है। किसके ऊपर पे करता है? अपनी टैक्सेबल इनकम के ऊपर पे करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, टैक्स ईयर, पर्सन और टैक्सेबल इनकम, क्योंकि इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स के अंदर इन डिटेल सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और फिर इनके डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि इन जब तक आपको टैक्स ईयर्स का, पर्सन का, टैक्सेबल इनकम का और बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे तो आप कभी भी अपने जो कैलकुलेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए बाय द वे टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर भी होता है, स्पेशल टैक्स ईयर भी होता है। और ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। पर्सन्स क्या होता है, पर्सन्स के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनकम टैक्स बेसिकली एक डायरेक्ट टैक्स की एक टाइप है। और इनकम टैक्स जो है, इसके जो सोर्सेज हैं जो इनकम जनरेट होने के, जिनको हम हेड्स ऑफ इनकम भी कहते हैं, वो ये 5 सोर्सेज हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम कैपिटल एसेट्स हैं और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं। याद रखिएगा कि जो भी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम कैपिटल एसेट्स में फॉल नहीं करेगा, वो डेफिनेटली एक फिफ्थ हेड के अंदर जाके उसको वो फॉल कर जाएगा, और जो कि है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
और ये ईच जो हेड है इनकम का, इसको भी हम डिटेल के अंदर जाके एक एक करके पढ़ेंगे, विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। दूसरा जो डायरेक्ट टैक्स की टाइप है वो है कैपिटल वैल्यू टैक्स। कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है बेसिकली ये डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं जिस पे हम इम्पोज करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट और स्पेसिफाइड मोटर व्हीकल्स हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, शेयर्स राइट्स हैं जो कि लिस्टेड कंपनीज के अंदर नॉर्मली इसका कॉन्सेप्ट वगैरह यूज हो रहा होता है। और ये भी एक लॉ है कैपिटल वैल्यू एडेड टैक्स जो है, ये भी हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर जाके इसको भी थॉरोली अंडरस्टैंड करेंगे और विद न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। इनकम टैक्स है, इसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके आगे रूल्स भी हैं, इसका स्ट्रक्चर्स क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और सीवीटी जो है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, कैपिटल वैल्यू टैक्स है, इसको भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उसके अंदर जो मेजर टैक्सेस आ जाते हैं वो आपके सेल टैक्स आ जाता है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी आ जाती है और कस्टम ड्यूटी आ जाती है। अब बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्ट नहीं कर रही होती। साल के तौर पे सेल टैक्स, सेल टैक्स जो होता है इसका कलेक्शन गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं करती, लाइक इनकम टैक्स के तौर जैसे इनकम टैक्स के अंदर होता है। सेल टैक्स के अंदर क्या होता है कि आप पूरी सप्लाई चेन थ्रू, लाइक होलसेलर हैं, इंपोर्टर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इन सब से टैक्स की कलेक्शन जो है वन बाय वन हो रही होती है और उसके आगे एडजस्टमेंट्स हो रही होती है। तो वी कैन से दैट इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये गवर्नमेंट को हम डायरेक्टली पे नहीं करते, इनडायरेक्ट वे से पे किया जाता है। और जैसे नॉर्मली अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें तो हम ग्रोसरी वगैरह जो परचेज कर रहे होते हैं उसके ऊपर भी हम सेल टैक्सेस वगैरह पे कर रहे होते हैं, जो कि डायरेक्ट हम गवर्नमेंट को पे नहीं करते, हम जो रिटेलर होता है या होलसेलर उसको पे करते हैं और वो आगे गवर्नमेंट को पे कर रहा होता है। अच्छा, ये जो सेल टैक्स है ये किन चीज़ों पे अप्लाई होता है, मेजर अगर हम कैटेगराइजेशन करें, जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर और जो टैक्सेबल सप्लाईज जो हैं वो पर्सन बना देता है अपने पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर सेल टैक्स एप्लीकेबल होता है अगर हम मेजर मेजर हम इसको कैटेगराइज करें। और इसलिए जो प्रोफेशनल लाइफ से लोग होते हैं उनको आइडिया भी होता है कि जब गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर सेल टैक्स जो होता है उसको एज ए हम अपने एसेट्स के तौर पर लेके चल रहे होते हैं और एज ए एक्सपेंस नहीं बुक करते हैं अनटिल स्पेसिफिक सेल टैक्स जो कि हमारे एक्सपेंस होते हैं। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो बेसिकली लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स होती हैं जो कि मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, उस पर अप्लाई हो रही होती है। और सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर उस पर अप्लाई हो रही होती है। तो ये भी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। जैसे नॉर्मली अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन में भी देखें या चेक बुक्स वगैरह, उसमें भी आप देख रहे होते हैं कि आपकी जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो डिडक्ट हो रही होती है अगर आप बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर जाके देखें तो। इसका भी एक प्रॉपर लॉ है, पूरा लॉ है, वो भी हम डिटेल के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कस्टम ड्यूटीज ये तो नाम से जाहिर है, जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं चीज़ें पाकिस्तान से, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे कर रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। और इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कस्टम ड्यूटी किन पे अप्लाई होती है, कस्टम ड्यूटी किन किन कंट्रीज के साथ ट्रेड करें तो उन पे नहीं अप्लाई होती, उनके बाद के साथ हमारे एफटी होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। तो ये भी हमें चीज़ें जो है वो देखनी होंगी इसके हवाले से।